एपिसोड की शुरुआत में सीलिया रियो से पूछती होती है क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है। तो रियो कहता है नहीं। तो सीलिया बोलती है मैं तुम्हें ट्यूटर बन के सिखाऊंगी, तुम क्लास के बाद लाइब्रेरी में आ जाना, मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी। तब वो दोनों एक साथ क्लास की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी सीलिया कहती है कि तुम्हें पता है नहीं कि ये रॉयल स्कूल है, तो यहाँ पे सारे रॉयल बच्चे होंगे, तो तुम्हें शुरुआत में कोई दिक्कत होगी न, तो कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। तभी रियो कहता है कि ठीक है, समझ गया। तभी ये दोनों क्लास के अंदर आते हैं। फिर क्लास के सारे बच्चे रियो के बारे में बात करने लगते हैं कि ये तो वही है ना जिसे किंग ने भेजा है, ये कैसे यहाँ पे आ गया भिखारी। तभी लेकिन रियो को किससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रियो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। हमें पता चलता है कि सीलिया ही इनकी क्लास की टीचर है। तभी क्लास ख़त्म होती है। रियो को दिखाया जाता है जो कि पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में आता है। वो डोर नॉक करता है। सीलिया बाहर आकर बोलती है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा लाइब्रेरी बंद है, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता। तो रियो कहता है मुझे पढ़ना नहीं आता है, इसलिए तो मैं तभी यहाँ पे आया हूँ। तो फिर सीलिया रियो से माफ़ी मांगती है और कहती है अंदर आ जाओ। तो रियो जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर आता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि पूरी किताबें बिखरी हुई थी। तो सीलिया उससे माफ़ी मांगती है और कहती है मैं अभी जगह बनाती हूँ पढ़ने के लिए। तो फिर रियो कहता है कि तुम तो हमारी उम्र की हो, तो तुम हमारी क्लास की टीचर कैसे हो। तो फिर सीलिया कहती है कि मैंने पहले ही काफ़ी सारी क्लासेस मिस कर रखी है, वैसे ही मैं ग्रेजुएट हूँ। तभी रियो कहता है तुम तो काफ़ी समझदार हो। फिर सीलिया रियो से कहती है ठीक है, तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। फिर कुछ देर बाद में सीलिया रियो का एक टेस्ट लेती है, जिस पर सीलिया कहती है कि तुम्हें इतना कुछ कैसे आता है, तुम तो पहली बार स्कूल जा रहे हो। तो रियो कहता है ये सब मुझे मेरी मॉम ने सिखाया। फिर रियो अपने मन में सोचता है ये सब तो हारुतो का कमाल है, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी से पहले से ग्रेजुएट हो चुका है ना। तभी सीलिया रियो से पूछती है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पे है, तुम्हारी मॉम को क्या हुआ। तो रियो कहता है कि उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो फिर रियो मन में सोचता है जिसका मुझे बदला लेना है। तो फिर नेक्स्ट सीन में वो बातें करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। तो फिर सीलिया रियो से पूछती है आज तो तुम्हारा अकेडमी में पहला दिन था, तो तुम्हें इसे याद रखना चाहिए। तो फिर रियो कहता है कुछ इतना भी कुछ खास नहीं था। तभी रियो सीलिया से पढ़ने के लिए कुछ बुक मांगता है। तभी नेक्स्ट सीन में सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सबके पास अपना अपना साथी होता है, लेकिन रियो के पास कोई भी नहीं होता। तो रियो के पास उसके टीचर आते हैं, कहते हैं क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। तो रियो कहता है हाँ। तो वो अपनी शील्ड फेंक देते हैं। तभी सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं क्योंकि रियो को तो उसके दादाजी ने पहले से ही तलवारबाजी सिखाई थी। तो फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं, जो कि रियो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से लड़ रहा होता है। तो वो ग्रैंडमदर कहता है कि तुम ज़रूर देखना एक नाइट बनोगे। तो रियो कहता है नहीं, मैं नाइट नहीं बनना चाहता। फिर रियो अपने मन में कहता है मुझे तो एक ट्रैवलर बनना है। फिर कुछ देर बाद में उनकी लड़ाई ख़त्म होती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में रियो पढ़ाई कर रहा होता है। तो सीलिया उसके पास आती है, कहती है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों पढ़ रहे हो। तो रियो कहता है मुझे पढ़ना होगा क्योंकि एग्ज़ाम हारे हैं। तो सीलिया कहती है तुम्हें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में रियो अपना टेस्ट दे रहा होता है। फिर सारे बच्चे हैरान हो रहे होते हैं। तो फिर सारे नेक्स्ट सीन में रियो क्लास के बाहर आता है। फिर वो आसपास देखता है जो कि सारे दोस्त अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तो रियो को याद आता है कि उसकी बचपन के दोस्त, तो फिर वो कहीं गायब हो गई थी। तो ये सोच के उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, फिर उसे गुस्सा भी आता है। फिर बाद में नेक्स्ट सीन में रियो को दिखाया जाता है अपने बेडरूम में। वो कहता है अपने मन में कि क्या मैं हारुतो हूँ कि रियो, नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रिज़ल्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे हैरान हो रहे होते हैं। तभी रियो के पास एक लड़का आता है, क्या तुम्हें तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो तुम फर्स्ट प्लेस पे कैसे आ सकते हो। ये सब वो कह रहे होते हैं कि तभी उनके पास वाली दो लड़कियां रियो को बचा लेती है। तभी वहाँ पे सीलिया आती है, कहती है उन दोनों लड़कों से कि रियो ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ऊपर आने के लिए। तभी वो रियो उन दोनों लड़कियों से थैंक यू बोलता है, लेकिन वो लड़कियां बोलती हैं कि तुम इस बार तो फर्स्ट आ गए, लेकिन अगली बार नहीं आओगी। लेकिन फिर नेक्स्ट सीन में सीलिया रियो को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही होती है कि तुमने तो अपने फर्स्ट एग्ज़ाम में ही टॉप किया।
तो फिर रियू सीलिया से थैंक यू कर रहा होता है क्योंकि उसने उन दोनों लड़कों से उसे बचाया था। तो सीलिया कहती है अगर फिर से तुम वो लड़के परेशान करें तो मेरे पास आ जाना। फिर रियू कहता है तुम कभी कभी किसी बच्चे की जैसे ट्रीट करती हो। तो फिर सीलिया शर्माने लग जाती है। वो कहती है तुम ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मैं भी तो तुम्हारी उम्र की हूँ। तो रियू कहता है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त भी तो नहीं है यहाँ पे। तो फिर सीलिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो फिर रियू कहता है तुम्हारे सींग पे तो 2 सींग उग चुके हैं। तो फिर ये कहती है अरे वो तो छोड़ो। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे बड़े हो गए हैं। तभी टीचर बोलते हैं मैं जिसका भी नाम बोलूँगा वो सामने आ जाएगा आगे। तो फिर वो 3 बच्चों का नाम लेता है। चौथे नंबर पर रियो होता है। तभी ये लड़का कहता है रियो तो कैसे आ सकता है, उसे तो मैजिक भी नहीं आता, तो आप उसका नाम कैसे ले सकते हैं। तो फिर वो टीचर कहता है ये तो आगे से ऑर्डर आए हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी रियो कहता है ठीक है। फिर बाद में रियो ये सब सीलिया को बता रहा होता है कि बाद में सीलिया कहती है कि तुम तो अब ग्रेजुएट हो चुके हो तो तुम अब यहाँ से नाइट बनने चले जाओगे। तो फिर रियो कहता है कि नहीं मैं नाइट नहीं बनूँगा, मुझे एडवेंचर बनना है। तभी सीलिया कहती है तुमने नोटिस किया तुम मेरे से भी ऊपर हो गए हो, अब तुम बच्चे नहीं रहे। तो फिर रियो सीरियस होकर कहता है तुम तो अभी भी बच्चे हो। तो फिर सीलिया शर्माते हुए कहती है तुम तो नाइट बन जाओगे। तभी रियो कहता है कि नहीं मैं नाइट नहीं बनूंगा, मैं एडवेंचर बनूंगा। फिर सीलिया कहती है फिर इसका मतलब तुम इस शहर से भी चले जाओगे, फिर मेरे लिए यहाँ पे चाय कौन बनाएगा। तो फिर सीलिया कहती है मत जाओ ना। तो फिर रियो कहता है कि तुम्हें शायद शादी करनी चाहिए। तो सीलिया कहती है मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूँगी। फिर सीलिया कहती है रुक जाओ ना, फिर मेरी रिसर्च आगे कौन बढ़ाएगा। सीलिया रियो को रोकने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन रियो कहता है नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रियो का मैच शुरू हो चुका है। फिर एक अनाउंसर कहता है मेरा नाम है अल्फर्ड और आज के फाइट का मैं अनाउंसर हूँ और इस तरफ से आ रहे हैं रियो। तभी रियो आता है लेकिन रियो को आने से पहले एक लड़का बोलता है तुम देखना नहीं जीत पाओगे क्योंकि तुम एक कचरा हो। तभी रियो वहाँ पे आ जाता है। तभी अनाउंसर कहता है कि यहाँ से आ रहे हैं रॉयल गार्ड। तभी वो याद देखते हैं कि वो वही रॉयल गार्ड है जिसे रियो ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। फिर वो रॉयल गार्ड कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उन दोनों की फ़ाइट शुरू होती है। बाद में दिखाया जाता है कि वो जो रॉयल गार्ड है वो बहुत ज़्यादा चीटिंग कर रहा है। फिर सीलिया कहती है ये तो बहुत रूल के खिलाफ है, ये बच्चे के साथ ऐसा ट्रीट कर रहा है। लेकिन फिर भी रियो उसे बहुत बुरी तरीके से हराता है। फिर वो रॉयल गार्ड कहता है कि ये बच्चा मुझे कैसे हरा सकता है। फिर बाद में अनाउंसर कहता है कि तुम हार चुके हो। तो बाकी सारे लोग रियो के लिए तालियां बजा रहे थे। फिर बाद में वो अनाउंसर अपने मन में सोचता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। फिर हमें एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो रॉयल गार्ड है वो ड्रिंक कर रहा है किसी के साथ। फिर हमें वो रॉयल गार्ड कहता है कि 5 साल पहले हमारा प्लान भी फ्लॉप हो गया था और आज मैं उस लड़के से हार गया। फिर वो हमें दिखाया जाता है कि वो जिसके साथ वो ड्रिंक कर रहा था वो आदमी और कोई नहीं जिसने उस क्रिस्टल को तोड़ के उस आदमी को मार दिया था, ये वही आदमी है। फिर बाद में हमें नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीलिया रियो का वेट कर रही है जो सेलिब्रेट करने के लिए कि आज हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे, आज वो जैसे स्कूल के अंदर आएगा उसकी जीत पर। फिर देखते हैं कि हम रियो तो है ना स्कूल के पीछे जा रहा है तो सीलिया भी उसके पीछे पीछे जाती है। हम देखते हैं रियो किसी लड़की से बात कर रहा है जो कि लड़की रियो को एक पेपर देती है और कहती है इसे ज़रूर पढ़ना, फिर कल आके मुझे इसका जवाब देना। फिर बाद में हमें सीलिया को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी हो गई है। इससे हमें पता चलता है कि सीलिया भी रियो को लाइक करने लगी है। ये एपिसोड तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।